जय माता दी एवरीवन। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। दिवाली पूजा हमें कैसे करनी है। तो दिवाली की पूजा संध्या के समय स्नान ध्यान करने के बाद की जाती है। तो सबसे पहले तो दिवाली की पूजा जो है वो उत्तर या पूर्व दिशा में करनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जिस जगह पे हमें दिवाली पूजन करना है, सबसे पहले हम उस जगह को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेते हैं। चाहे तो हल्दी का लेपन भी हम कर सकते हैं या चाहे तो गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी से जो है वो लेपन करके अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लिया है। इसके बाद हम एक पाटा लेंगे। पाटे पर लाल या पीला कपड़ा हम यहाँ पर बिछा देंगे। ठीक है। इसके साथ ही हम इस दिन पे माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और कुबेर भगवान की हम पूजा करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की भी फोटो ली है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं पर आती हैं जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है। तो इसीलिए हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कोई फोटो प्रतिमा है तो जरूर लेनी है, नहीं है तो सुपारी से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की जो है वो स्थापना जरूर करनी है। इसके बाद जो कि दिवाली की पूजा बहुत ही बड़ी पूजा होती है, भव्य पूजा मानी जाती है। तो इसके लिए हमें इस दिन पे कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए अगर संभव हो तो। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो चावल की ढेरी लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमें अष्टदल कमल बना लेना है, और अगर अष्टदल कमल ना भी बना पाए तो हम चावल की ढेरी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद हम एक कलश लेंगे, चाहे तो मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, जो मिल जाता है आसानी से हमें वो कलश लेना है। ठीक है। इसके बाद जो भी हमने अष्टदल कमल बनाया हुआ है वहाँ पर हम थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात हम जो है वो कलश स्थापना करेंगे। कलश में मैंने यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बनाया हुआ है, आप चाहें तो 5 जगह तिलक भी कर सकते हैं। कलश के अंदर हम एक सुपारी, सिक्का, अक्षत, हल्दी और एक पान का पत्ता डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद हम कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पल्लव ले लेंगे। आम पल्लव ना हो तो हम अशोक के पत्ते भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। आम का पल्लव लगाने के बाद हम यहाँ पर एक प्लेट में चावल लेंगे, और इसके साथ ही हमें एक नारियल लेना है। और नारियल में हम पहले से ही वस्त्र स्वरूप कलावा यहाँ पे मैंने बांध रखा है, आप चाहें तो कलावा या लाल चुनरी हो तो हम बांध सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पर चंदन तिलक कर देंगे और नारियल को हम स्थापित कर देंगे। नारियल का जो मुख होता है ना, वो साधक की तरफ होना चाहिए, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद जो धनतेरस पर हमने खरीदारी की है वो सभी हम यहाँ पर रख देंगे। जो भी बर्तन हमने खरीदे हैं, साथ ही में जो सोना चांदी हमने खरीदा है, और पैसा, कुछ पैसा भी हम रखते हैं, यानी कि नकदी जो भी हमने खरीदा है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ये सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। इन सबकी इस दिन पे पूजा होती है। यहाँ पर मैंने चांदी का सिक्का भी है तो मैं वो भी रख रही हूँ। जो हमारे पास है वो हम रख देंगे। अगर हमने कुछ नहीं भी खरीदा है और पहले से हमारे पास है तो वो हमें यहाँ पर ज़रूर रखना है। जो कुछ भी है हमें रखना है। ठीक है। इसके साथ अगर हमने झाड़ू खरीदा है तो झाड़ू भी हमें इस दिन पे ज़रूर रखनी है। दिवाली की पूजा में झाड़ू की पूजन विशेष मानी जाती है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो वो भी हम यहाँ पे ज़रूर से रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक अखंड दीपक जलाएंगे, जो कि ये पूरी रात ये दीपक जलता है। तो आसन चावल का मैंने यहाँ पे आसन दिया है। चावल का आसन देते हुए हम एक अखंड दीपक जला लेंगे। ये दीपक घी से, सरसों के तेल से या चाहे तो तिल के तेल से भी हम जला सकते हैं। जो हमें मिल जाता है उसी से हमें जलानी है। इसके बाद हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे, और इसके बाद हम जो है वो भगवान को स्नान करवाएंगे। हमें जो है वो भाव रूप से 5 बार जल घुमाते हुए भगवान को स्नान करवानी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भगवान को स्नान करवा देंगे। इसके बाद हम वस्त्र चढ़ाएंगे। तो देखिए, हमें वस्त्र में भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। माता को भी हम यहाँ पर चुनरी चढ़ा सकते हैं, अगर हमारे पास है। तो नहीं है तो हम वस्त्र स्वरूप कलावा सभी पर चढ़ा देंगे, जैसे कि कलश पर, जो भी बर्तन हमने खरीदे हैं बर्तन पर। ठीक है। अग्नि देवता यानी कि दीपक को भी हम कलावा देते हैं, वस्त्र देते हैं। ठीक है। जो भी सोना चांदी हमने खरीदा है, जो हमने यहाँ पर रखा है, सभी माता के स्वरूप हैं, तो हमें सभी पर जो है वो वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा में लाल और पीले रंग का विशेष महत्व होता है।
तो हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक लगाएंगे। पीले चंदन का हमें सबसे पहले देवों को तिलक लगाना है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को सिंदूर नहीं चढ़ता है और माताओं को जो है वो चंदन हम नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए हम भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे पहले चंदन से तिलक करेंगे और कलश देवता को भी हम चंदन लगाएंगे। ठीक है, सभी बर्तनों पर भी हम जो है वो चंदन तिलक कर देंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को रोली लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। ठीक है, सिंदूर चढ़ाते हुए यहाँ पर जो है वो हम चढ़ा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो कलश पर भी रोली चंदन लगाया है, तो आप लोग भी जो है वो जरूर लगाइएगा। जो भी हमने बर्तन खरीदे हैं सभी पर हमें चंदन तिलक करना है। ठीक है, सभी की हम पूजा कर रहे हैं तो सभी पर हमें करना है, कुछ भी हमें जो है वो छोड़ना नहीं है। यहाँ पर सभी को हम चंदन चंदन तिलक करेंगे। इसके बाद जो है, अगर हमारे पास माला है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कमलगट्टे की माला है, मैं इसी से माता का मंत्र जाप करती हूँ। तो इस दिन पे कमलगट्टे की विशेष महत्व होता है। माता की पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे पूजा में जो है वो शामिल किया है, इसी से हम मंत्र जाप करेंगे। तो अगर हमारे पास है तो हमें जरूर रखना है। इसके बाद हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए, माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है ना वो मिला नहीं है अभी, क्योंकि दिवाली अभी आने वाली है, तो दिवाली पे मिलता है। मेरे यहाँ पे मिला नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पुष्प जो मिल जाता है वो हमें चढ़ाना है। लेकिन कमल का पुष्प अगर हमें मिल जाए तो इस दिन पे जरूर से हमें चढ़ानी है। ठीक है, इसके बाद सभी देवी देवताओं को हम पुष्प चढ़ा देंगे। भगवान श्री हरि गणेश को भी हम जो है वो पुष्प चढ़ाएंगे। ठीक है, पुष्प चढ़ाने के बाद हम जो है यहाँ पर भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। भोग प्रसाद में मैं आपको बता दूं कि जो हमने बनाया है वो हमें चढ़ानी है। ठीक है, खीर, पूरी, हलवा जो भी हम बनाते हैं इस दिन पे वो हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके साथ कोई भी 5 प्रकार के फल इस दिन पे हमें चढ़ाने होते हैं। 5 प्रकार के फल अगर ना हो तो एक ही फल को 5 की संख्या में हमें चढ़ानी है। अनार विशेष रूप से इस दिन पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके साथ जो भोग मिठाई हमने लिया है वो भी हम चढ़ा देंगे। ठीक है ना, सब कुछ चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे जो है वो भगवान श्री हरि गणेश को दूर्वा चढ़ा रही हूँ। तो अगर है, मिल जाता है हमें आसानी से, तो इस दिन पे भगवान श्री गणेश को हमें दूर्वा भी जरूर से चढ़ानी है। ठीक है, इसके साथ हम खील बतासे चढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में खील बतासों का विशेष महत्व होता है, तो खील बतासे हमें यहाँ पर जरूर चढ़ानी है। और साथ ही में हम यहाँ पर माता को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी को जो है वो हम छुआ के यहीं पर कहीं पे साइड में रख देंगे, क्योंकि देखिए चौकी बहुत छोटी होती है और जगह छोटा होता है, तो हम साइड में जो है वो रख देते हैं माता के पास, अगर ना भी रख पाए तो भी। तो श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ा लेंगे। ठीक है, और जो भी बर्तन हमने रखे हैं, बर्तन में हमें थोड़े से खील बतासे डाल के रखने चाहिए। खाली बर्तन हमें यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है ना, इसके बाद हम माता लक्ष्मी को सप्त धान चढ़ाते हैं। यहाँ पर 7 प्रकार के अनाज धान हम यहाँ पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पर 5 चढ़ा रही हूँ। चाहे तो हम 5 भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो हम 7 भी चढ़ा सकते हैं। जितना हमें मिल जाता है उतना हमें चढ़ाना है। ठीक है, धनिये का विशेष महत्व होता है, तो जो धनिया हम धनतेरस के दिन पे खरीद कर लाते हैं, वही धनिया हमें जो है वो धनतेरस के दिन भी उसी से हम पूजा करते हैं, और दिवाली के दिन भी हमें उसी धनिया को जो है वो पूजा करनी होती है। तो धनिया हमें जरूर से लेनी है। इसके बाद माता के कुछ प्रिय वस्तु होते हैं जो इस दिन पे हमें जरूर से चढ़ानी है, जो हम धन पोटली भी बनाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है वो 5 कमलगट्टी, 5 गोमती चक्र, 5 जो है वो कौड़िया, 5 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सिक्का लिया है। ठीक है, तो इतना अगर मिल जाता है तो हमें लेना है। इससे कम भी मिल जाए तो भी हमें जो है वो 2-2 करके यहाँ पे लेना है। ये सभी सामग्री जो है वो माता को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो हमें जरूर से लेने हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो माता की, माँ लक्ष्मी की पूजा में इत्र का विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी ना वहीं पर आती है जहाँ पर सुगंधित हो, जहाँ पर सुगंध अच्छा हो, साफ सफाई हो, माँ लक्ष्मी वहीं पर आती हैं। तो इसीलिए हमें घर को सुगंधित रखना है दिवाली वाले दिन। तो माता की पूजा में भी हमें इत्र का प्रयोग जरूर करना है। तो जितनी भी सामग्री हमने चढ़ाई है सभी पर हम इत्र चढ़ा देंगे, माता को भी हम यहाँ पर इत्र चढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक पान के पत्ते पर हम एक खीर बतासे लेंगे, और जो भी भोग हमने लगाया है, भोग को लेते हुए हम जो है माँ लक्ष्मी के नाम से पान के पत्ते पर भोग लगाएंगे। ये बहुत ही विशेष होता है।
इसके बाद दिवाली जो कि दियों का त्योहार है, या इस दिन पे हम दिए जलाते हैं, घर को उजाला करते हैं, तो बहुत सारे दिए इस दिन पे जलाए जाते हैं। सरसों का तेल इस दिन पे विशेष महत्व होता है, सरसों के तेल से हम दीपक जलाते हैं। लेकिन माता की पूजा में 5 या 7 हमें घी के दिए माँ के समक्ष ज़रूर जलाने हैं। 5 या 7 अगर हम ना भी जला पाएँ तो कम से कम 2 दीपक यहाँ पर हमें ज़रूर से जलानी है, ठीक है? एक से हम आरती करेंगे और एक माँ के समक्ष ही रख देंगे, और जो अखंड दीपक है उसे हमें नहीं हिलानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो देखिए मैंने यहाँ पर खील बतासे जो है वो थोड़े से बर्तन में डाल दिए, पहले भी मैंने डाला हुआ था, फिर भी मैं थोड़ा-सा जो है वो पूजा अभी हमारा संपन्न होने वाला है, तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं यहाँ पे माता के ऊपर और सभी सामग्री पे थोड़ा-थोड़ा जो है वो समर्पित कर रही हूँ। ये बहुत ही शुभ होता है, तो इसी तरीके से हमें जो है वो पूजा करनी है। तो दिया मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसके बाद हम पूजा के बाद दीपक जलाते हैं और सभी जगहों पे रखते हैं। जो भी हमारे घर पे, जैसे कि हमारी तिजोरी हो गई और तुलसी माता हो गई, पूजा जो है वो सभी पर हम एक-एक दिया मुख्य द्वार पर भी रख देते हैं। तो पूजा के बाद हम मिट्टी के दीपक बाद में जला सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम जो है हाथों में थोड़ा-सा खील बतासे लेकर माता की कथा सुनते हैं, माँ लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, दिवाली की हम कथा सुनते हैं। तो जो लोग भी व्रत रखे हैं वो भी कथा सुन सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं रखे हैं वो भी कथा सुन सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कथा ज़रूर सुननी है। कथा सुनने के बाद जो खील बतासे हम हाथ में लेते हैं वो हमें वहीं पर छोड़ देते हैं। खील बतासे छोड़ने के बाद हम जो है वो माता की आरती करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि कुछ घरों में माता की, माँ लक्ष्मी की आरती नहीं होती है, नहीं की जाती है दिवाली के दिन पे या ऐसे भी, लेकिन हम जो है वो माता की आरती करते हैं, बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है? तो दिवाली के दिन पे हमारे यहाँ पे आरती की जाती है, तो इसीलिए मैं ये आरती कर रही हूँ। आपके यहाँ अगर ना हो तो सिर्फ़ जो है वो घी का दीपक जला के वहाँ पर छोड़ दें, हाथों को जोड़कर प्रणाम कर लें, ठीक है? हमारे यहाँ पे होता है तो मैं आरती कर रही हूँ। आरती समाप्त होने के बाद घर के जितने भी सदस्य हैं सभी बारी-बारी से भगवान श्री गणेश पर, माँ लक्ष्मी पर जो है वो यहाँ पर धान की वर्षा करते हैं। तो धान जो कि हमारा खील जो है वो खोया जो है वो मतलब कि वो हमारा धान होता है, तो इसीलिए हम धान की वर्षा करते हैं, और इसका मतलब यही होता है कि हे माँ, जैसे हमने आप पर धान की वर्षा की है वैसे ही हमारे घर में भी धन-धान हमेशा भरा रहे, ऐसा बोलते हुए हम माता को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और पूजा में जो भी हमसे गलती सही होती है, जो कमी रह गई होती उसके लिए हम माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं, और पूजा को पूर्ण करने के लिए, पूजा को स्वीकार करने के लिए हम यहाँ पर माता से प्रार्थना करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें अपनी पूजा समाप्त करनी है। इसके बाद जो भी हमने यहाँ पर कमलगट्टे और कौड़ियाँ चढ़ाई है उससे हम धन पोटली बनाते हैं, तो यहाँ पर हम 2-3 घंटे के बाद में सभी को थोड़ी-सी हल्दी लेकर और जो सामग्री हमने चढ़ाई है, कुछ दक्षिणा जो हमने चढ़ाया है, धनिया, सभी को लेकर एक लाल कपड़े में हम बाँधकर धन पोटली बना के अपनी तिजोरी में रख देते हैं, ठीक है? और अगर पोटली हो तो पोटली से भी हम ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आप सभी को बताया है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर